हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान स्थली में। आज हम बात करने वाले हैं साझेदारी के बारे में। एग्ज़ाम में लगभग इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही है। आज हम बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में। आइए पहले जानते हैं साझेदारी होती क्या है। दो या दो से अधिक साझेदार जो अपनी पूंजी को किसी समान समय के लिए किसी जगह निवेश करें, तो उसमें जो उन्हें लाभ प्राप्त होता है वो लाभ भी उनके उसी धनराशि के हिसाब से ही बढ़ता है। जिस तरीके से वो लोग अपना हिस्सा मार्केट में लगाते हैं, उन्हें लाभ भी उसी हिसाब से होता है। जैसे क्वेश्चन में दिया गया है, 3 व्यक्ति ABC क्रमशः 24,000, 48,000 और 60,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार में भागीदारी करते हैं। यदि उस व्यवसाय में 16,500 रुपये का लाभ हुआ तो उसमें C का हिस्सा कितना होगा। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हमें देखना है कि ABC ने कितना कितना धन निवेश किया है। लिखेंगे हम निवेश की गई पूंजी। निवेश की गई पूंजी का अनुपात, जो इसके धनराशि हैं हम उन्हें अनुपातिक मान में चेंज कर लेंगे। इनकी धनराशि अगर A की धनराशि है कुछ B की है, कुछ C की है, इन तीनों का अनुपात जब निकालेंगे हम, तो जो A की धनराशि है वो है हमारी 24,000 रुपये और B की धनराशि है 48,000 और C की धनराशि है 60,000। हम इसको चेंज करते हैं अनुपात में, तो हमारा 3 जीरो कट जाएगा इधर से, यहाँ से 3 जीरो कट जाएगा। अब ये 12 से काटेंगे तो हो जाएगा 12 दूनी 24, 12 चौक 48, 12 पच्चीस 60। हमारा जो रेशियो आएगा वो आएगा 2, 4, 5। जो धनराशि निवेश की गई है वो 2:4:5 के अनुपात में है। जो A की धनराशि है वो है 2, B की है 4, C की है 5। ये था इनके धनराशि का अनुपात। अब हम देखते हैं कि उस व्यवसाय में लाभ कितना हुआ है। जो कुल लाभ हुआ है वो है 16,500 का। अब हमें 16,500 को इन तीनों में बांटना है इनके अनुपातिक मान के आधार पर, क्योंकि जिस तरीके से जिस रेशियो में अपना ये पूंजी निवेश करते हैं उसी रेशियो में इनको लाभ भी प्राप्त होता है। अगर टोटल लाभ 16,500 है तो इनमें से हमें इनका अलग अलग ज्ञात करके फिर देखना होगा C का कितना है। हमारा जो कुल लाभ दिया हुआ 16,500 है, हमसे पूछ रहा है कि C का लाभ कितना है। अब इस कुल लाभ को बांटना हमें 3 पार्ट में, ABC। इनका जो अनुपातिक मान आया है वो है 2, 4 और 5। अब हम क्या करेंगे, इस अनुपातिक मान को हमें इनके हिस्से में कन्वर्ट करना है। अगर हिस्सा इनका 5, 4, 9, 2, 11, अगर 11 हिस्सा है तो उसमें इसका कितना है, इसका कितना, इसका कितना है। हमें सिंपली क्या करना है, संख्याओं को जोड़ लेना है। 5, 4, 9 और 2, 11। हमारा जो A का भाग निकलेगा वो निकलेगा 2/11। ये 2 इसका भाग है, लेकिन ये ओवरऑल 11 में पूछ रहा है, तो 11 में इसका दूसरा भाग है। अब ये 5, 4, 9, 2, 11, नीचे सब में 11 रहेगा, इसका हो जाएगा 4/11। मतलब इसका 11 में चौथा भाग, इसका 11 में दूसरा भाग है और इसका 11 में पाँचवा भाग है। तो हमें इसे ऐसे लिख लेना है। इसको जोड़ के इसका बनाएंगे हर, और जो ऊपर संख्या दी हुई है उसको हम इसके अंश के रूप में लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, हमें हिस्सा पूछ रहा है C का, तो हम लिखेंगे C का हिस्सा बराबर हो जाएगा 5/11, इसका भाग है 5/11 और टोटल जो लाभ है हमारा है 16,500। तो यहाँ हम लिखेंगे 16,500, क्योंकि हमारा हिस्सा जो पूछ रहा है वो इस लाभ में से हिस्सा पूछ रहा है। जो 16,500 का लाभ हुआ है उसमें हिस्सा पूछ रहा है। अगर हमारी पूंजी में से पूछता तो हम सारी पूंजी को जोड़ लेते या C के पूंजी से निकालते उसका हिस्सा लाभ का, लेकिन हमें यहाँ पे लाभ में से हिस्सा पूछ रहा है, तो यहाँ हम 16,500 करेंगे। इसको हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 11 करने 11, 11 पचे 55 00, ये हो जाएगा 15 पचे 75 00। उत्तर हमारा आएगा 7,500 रुपये। मतलब C का जो हिस्सा है इसके लाभ में, इस 16,500 में जो C का हिस्सा है वो है 7,500 रुपये। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन हमारा, 3 व्यक्ति ABC क्रमशः 24,000, 18,000
और 12,000 रुपये निवेश करके व्यापार शुरू करते हैं। यदि वर्ष के अंत में उन्हें कुल 15,453 का लाभ हुआ तो ए का हिस्सा कितना है। ये जो क्वेश्चन हमारा है पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। पहले हमें क्या करना है, इनके पूंजी का निकालना है अनुपात। ए बी सी की पूंजी का अनुपात ये हो जाएगा 24,000 अनुपात 18,000 अनुपात 12,000। इसे जब हम काटेंगे तो 3 जीरो से कट जाएंगे। इसे फिर से काटेंगे, 6 दूनी 12, 6 तिरिक 18, 6 चौक 24, 4 3 2, 4 3 2 का रेशियो निकल के आएगा। अभी हमारे पूंजी का रेशियो है और इसी रेशियो को हमें यूज करना है उसके लाभ का हिस्सा निकालने में। कुल लाभ का अनुपात निकालेंगे जब हम, तो ये हो जाएगा 4 3 2। जिस फॉर्म में धनराशि निवेश होती है उसी फॉर्म में लाभ भी काउंट होता है। अगर धनराशि 4 3 2 के अनुपात में निवेश हुई है उसका लाभ भी 4 3 2 के अनुपात में ही काउंट होगा। अब हमें इसका हिस्सा निकालना है, तो ये हो जाएगा 4/4 3 7 2 9, यहाँ हो जाएगा 9 अनुपात में 3/9 अनुपात में 2/9। ये तीनों का हिस्सा है। ए का हिस्सा है ये बी का है, ये सी का है। इन तीनों का हिस्सा है। हमें इस पे निकालना है लाभ, तो हम ज्ञात करना हमें ए का हिस्सा। तो ये हो जाएगा ए का हिस्सा बराबर, ए का हिस्सा है 4/9, 4/9 हो जाएगा। गुणे करके लगाएंगे हम, कितना लाभ हुआ है 15,453। ये हो जाएगा 15,453। इसे हम काटते हैं, 9 से काटेंगे तो ये 9 एकन्ने 9 और 6 बचा यहाँ 64 हो जाएगा। 9 सत्ते 63, 15 बचा, 9 एकन्ने 9, फिर बचा 63, 9 सत्ते 63। ये हमारा हो जाएगा 4 गुणे 17 17। ये हम जब गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 6,868। इतना हमारा हो जाएगा हिस्सा इसका। तो जो ए का हिस्सा निकल के आया है 6,868 रुपये। और इस क्वेश्चन के साथ आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।